हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज से 20 दिन पहले हमने अपना आरआरबी पीओ का 40 डेज प्लानर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक दिन कौन-कौन से टास्क करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत रहती है, ये कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ से, क्या, कितना, किस तरीके से करना है। तो इस प्लानर में वो सब मेंशन था। अब 20 दिन निकल चुके हैं, जिसने इन 20 दिनों में इस प्लानर को फॉलो करा है, बहुत अच्छी बात है, पैट ऑन द बैक। और जिसने फॉलो नहीं करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे के बचे हुए 20 दिन को हमें किस तरीके से एग्रेसिवली यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप अपना स्कोर अभी भी इंक्रीज कर पाएँ। जो भी अभी तक आ रहा है, उससे और आप बढ़ा पाएँ। तो उसको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज हम थोड़ा-सा रीज़निंग का भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपको ये रीज़निंग में भी किस-किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप अपना स्कोर बढ़ा पाएँ। ठीक है? थोड़ा-सा मैं अपना ये इस प्लानर के बारे में बता देता हूँ कि हमने अभी तक कितना कवर कर लिया है, अगर आपने इसे फॉलो करा है तो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो मेन एम था ना, वो ये था कि इन 20 दिनों में हम इतना कर लें कि हमारा एक बेस अच्छा बन जाए। ठीक है? देखिए, हर एक टॉपिक वाइज़ चलना वो तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ आपके पास 40 दिनों में टॉपिक वाइज़ अगर आप चलोगे तो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे होगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से करा था कि हम मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा करें, ठीक है? बाकी टॉपिक के लिए हम सोलो ड्रिल पर फोकस रखें और 1 दिन मैराथन ड्रिल, ठीक है? मतलब एक पूरे वीक में हमने फोकस ये रखा था कि सोलो ड्रिल हम ज़्यादा करें, मैराथन ड्रिल हम 1 से कवर कर लें, ठीक है? जिससे कि हमारा एक बेस बन गया। हर एक टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया, कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं कि कोई भी टॉपिक आपका बच गया हो। और लगभग-लगभग अगर हम देखें, तो इसमें हम 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है? इसमें मॉक के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो हमने सैटरडे, संडे में मॉक्स रखे हुए हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम अगर बचता होगा तो आपने यूटिलाइज़ करे होंगे मॉक में, तो मैंने मॉक के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं करे। लेकिन ये आपके पास जो भी टारगेट मैंने दिया हुआ है, उसको अगर आपने करा होगा, तो आराम से आप 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब हमें देखना है कि बाकी के जो बचे हुए हमारे पास 20 दिन है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे, अब जो हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो यहाँ पर हमारा अब फ़ोकस रहेगा, देखिए हमारा एक बेस तो बन गया है, मतलब हम हर एक टॉपिक को एक-एक बार तो देख ही चुके हैं। अब हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो रहेगा कि बस पूरी तरीके से अब हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैंने वीकली मैराथन ड्रिल्स ज़्यादा रखी है, मतलब 20-20 मिनट के मैंने मैराथन ड्रिल आपको देने ही देने। ठीक है? देखिए, इतना आप करिए, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, मिलता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो-जो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है? उसको तो आप ज़रूर ही करिएगा। जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है, आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर जाएँगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको इतना तो करना ही करना है। अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम मैराथन ड्रिल पर ज़्यादा करें। अगर आप मैराथन ड्रिल नहीं कर रहे हैं, तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं। ठीक है? सेक्शन वाइज़ भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सेक्शन वाइज़ भी हो पाए, राइट? बाकी हम अपना प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ और यूट्यूब की एक्टिविटीज़ पर फोकस रखेंगे ही, राइट? और अगर मैं मॉक की बात करूँ, तो मॉक आप चाहें तो वीकली या सॉरी डेली दे सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव डेज़ दे सकते हैं। ठीक है? मैं प्रेफ़र ये करता हूँ हर एक स्टूडेंट से कि आप अल्टरनेटिवली दीजिए, अभी के लिए, ठीक है? स्टार्टिंग के एटलीस्ट 10 दिन तो आप अल्टरनेटिव दीजिए, लास्ट में आप डेली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है? आप अगर 1 दिन में 3 या 4 मॉक्स दे रहे हैं, आप अपना टाइम उसमें उसके एनालिसिस में नहीं दे रहे हैं। आप बस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस में क्या गलती कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो कोशिश ये करिए कि आप या तो डेली दीजिए, अगर डेली आप मॉक दे रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज़ करिए कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है? किस टॉपिक में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में स्टक होके उसमें फँस जा रहे हैं, आप आगे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? तो उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल मॉक देना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो इसलिए अगर आप डेली दे रहे हैं तो डेली दीजिए, लेकिन आप एनालाइज़ ज़रूर करिए। मैं प्रेफ़र करता हूँ अल्टरनेटिवली दीजिए, ठीक है? बाकी अपनी और एक्टिविटीज़, पीडीएफ के क्वेश्चन्स या फिर सेक्शनल मॉक्स दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप अल्टरनेटिवली दीजिए और उसमें देखिए आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है? समझ में आ गया? तो इन 20 दिनों में हमारा जो मेन फ़ोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें। ठीक है? तो इसको आप फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके पास भी ये नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहाँ पर पिन्ड कमेंट को देखिएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको करना क्या-क्या है। अब हम बात करते हैं कि किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फ़ोकस देना है, क्योंकि मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट के ऐसे हैं जो कि इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपको अब किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उस पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, देखिए।
ओके, सो अब अगर हम बात कर लेते हैं क्वांट और रीजनिंग की इंडिविजुअली, कि हम यहाँ पर अब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और इम्प्रूव अभी भी करना चाहते हैं, तो इन 20 दिनों में क्या प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है, क्या अप्रोच आपको यूज़ करनी है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, तो उसको थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आपके पास 80 में से अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं, तो 60 प्लस विद एक्यूरेसी आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर अभी मॉक्स में आप एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे हैं, तो कोशिश करिए उसको इम्प्रूव करने की। उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने 80 के 80 कर दिए जिसमें से 30 या 40 आपके गलत हो गए, नहीं। आपको 60 प्लस लेकर आना है विद एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मॉक का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? 60 प्लस करने की कोशिश करना है। अब वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं तो समझिएगा। देखिए, क्वांट में अगर हम बात करें 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। राइट? इसमें से अगर अभी मैं बात करूँ ज़्यादातर स्टूडेंट से, तो वो 20 से 25 की रेंज में अटके हुए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट। कोशिश करिए इसको आप बढ़ाकर 25 से 30 की रेंज में आने की। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। तो यहाँ स आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहीं रीज़निंग में अगर हम बात करें तो आपके पास 25 मिनट है और 40 क्वेश्चन्स हैं। देखो बेटा, जिस किसी की भी रीज़निंग थोड़ी-सी अच्छी है, थोड़ा और एफर्ट डालिए, बिकॉज़ यहाँ पर आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वांट में हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, बट रीज़निंग में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, अभी ज़्यादातर स्टूडेंट 25 से 30 की रेंज में है। इसको इम्प्रूव करके हमें 30 से 35 की रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है? अभी कैसे कर सकते हैं? तो ब्रेक डाउन करते हैं। इन 40 में से आप डीआई की क्वेश्चंस लेकर चलिए कि आपको 15 क्वेश्चंस मिल जाएँगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस चार्ट पर बेस्ड, 5 क्वेश्चंस केस लेट, ये मैं लेकर चल रहा हूँ, इतना मानकर चलते हैं, ठीक है? वहीं अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक के मिल सकते हैं, लेकिन जैसा रीसेंट एग्जाम्स में भी देखा गया है पैटर्न थोड़ा-सा कि पीओ लेवल में वो अरिथमेटिक को ज़्यादा करके दे रहे हैं, स्पीड मैथ आपकी कम करके दे रहे हैं, ठीक है? तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएँ, डरने वाली बात नहीं है, पहले मैं आपके दिमाग में देकर चलता हूँ। डरना नहीं है, ठीक है? अपने आप को बस इस तरीके से बना के रखिएगा। वहीं स्पीड मैथ की अगर हम बात करें तो आपको 13 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। तो अब ये आप इस रेंज में कैसे आ सकते हैं? इनमें से कोशिश करिए आप 12 प्लस लाने की, ठीक है? डीआई का अभी से आप दिमाग में रख लीजिए कि आगे के जो भी 20 दिन हैं, मुझे कम से कम डेली 40 से 50 क्वेश्चंस तो डीआई के करने ही करने हैं। मैंने इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप देखकर चलोगे, हर एक सेट में आपको इन सब में 20-20 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएँगे। मैं अपनी तरफ से ही आपको 20 क्वेश्चंस करने को दे रहा हूँ डेली, कि आप कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस ढूँढने की, आप इनको कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे-जैसे दिन बढ़ते हुए गए, मैंने डीआई की क्वेश्चंस को और इम्प्रूव करता हुआ गया हूँ कि और ज़्यादा बढ़ जाएँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, बाकी इन मैराथन ड्रिल में भी अगर आप देखेंगे तो डीआई के क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। तो कोशिश करिए डेली का वही आप जो बनाकर रखिए कि 40 से 50 क्वेश्चंस आपको डीआई के करने ही हैं। इसका लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होने वाला है और बहुत ईज़ी भी नहीं होने वाला है। जो भी मैं आपको यूट्यूब एक्टिविटीज़ में कराता हूँ, वही लेवल आप मानकर चलिए। जो भी मैं प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ में मैंने कोर्स में कराई हुई हैं, उसी को मानकर चलिए, उससे कम ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें 12 प्लस करने की कोशिश करिए। वहीं अगर मैं स्पीड मैथ की बात करूँ, देखो अपने दिमाग में फिर रखना वही कि आपको जो क्वेश्चन पहले दिख गया वो नहीं करना है। पहले स्पीड मैथ पर दावा डालना है, फिर डीआई पर, फिर अरिथमेटिक पर। इस तरीके से फ्लो को लेके लेते हुए चलना है। अगर मैं स्पीड मैथ में बात करूँ, तो इसमें आप लगभग मान लीजिए कि आपको 7 से 8 क्वेश्चंस तो अप्रोक्सिमेशन सिम्प्लिफिकेशन से मिल जाएँगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल सकते हैं। नंबर सीरीज़ में देखो फिर मैं बोलूँगा स्टक नहीं होना। एक बार में पैटर्न अगर पता चल गया अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना। मार्क्स आपको क्योंकि उतने ही मिलने वाले हैं, राइट? तो यहाँ से इनमें से मैं लेकर चलता हूँ कि आप 10 प्लस क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। 10 प्लस लेकर चलिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फिर मैं अगर अरिथमेटिक पर आता हूँ, अरिथमेटिक में भी देखिए, जो पहले क्वेश्चन दिख गया उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं ना, तो यूट्यूब एक्टिविटीज़ देख लीजिए। हमारी यूट्यूब एक्टिविटीज़ में मैं यही सिखाता हूँ कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। बिकॉज़ प्रीलिम्स के क्वेश्चन घर बैठे तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही स्टूडेंट्स को नहीं आता है। ठीक है? तो आप उनको देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें से भी अगर मैं मानकर चलूँ, देखो 5 प्लस तो आप कर ही पाओगे ना, इज़न्ट इट? तो अगर आप इतना भी टारगेट बनाकर चलो, आप आराम से इस रेंज में पहुँच जाओगे। ठीक है? आपको बस यही करना है। इससे ज़्यादा कर लो बहुत अच्छी बात है, राइट? तो आपको ये दिमाग में रखना है। वहीं रीज़निंग में अगर हम बात करें,
तो इन 40 में से लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चंस मानकर चल लो कि आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट में से मिल जाएँगे। ठीक है? तो ज़्यादातर इसमें से करने की कोशिश करो। लेकर चलता हूँ मैं कि आप इनमें से 20 प्लस क्वेश्चंस तो देखो पजल सिटिंग अरेंजमेंट में ऑर्डर और रैंकिंग के भी क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ कि जो ग्रेटर देन लेस देन वाले रहते हैं, उसको मैं यहाँ पर इंप्रूव कर दूँ, ठीक है? 20 प्लस क्वेश्चंस आप यहाँ कर लो। स्लॉग इनइक्वालिटी में से अगर क्वेश्चन मिल गया, इनमें से 5 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, ठीक है? 4 से क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर लो, राइट? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो भी रिमेनिंग आपके पास अब मिसलेनियस क्वेश्चंस बचेंगे, तो आप करीब-करीब 5 प्लस तो उसमें से कर ही पाओगे ना। तो यहाँ पर अगर आप करोगे आप 30 से 35 की रेंज में आ जाओगे। अगर आप अभी भी पज़ल में दिक्कत दे रहे हो, मैं फिर बोलूँगा देखो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इन 20 दिनों में अपने आप को पूरी तरीके से झंझोड़ दीजिए कि डीआई मेरे को अच्छी करनी है और पज़ल मेरे को अच्छी करनी है। जिसके ये दोनों पार्ट्स अच्छे हो गए ना, आप बेफ़िक्र रहिए, आप आराम से 60 प्लस कर पाएँगे। ठीक है? तो जिस तरीके से मैंने आपको डीआई का बताया कि डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चंस करने हैं, वहीं आप पज़ल का भी लेकर चलिए कि करीब-करीब 9 से 10 आपको पज़ल के सेट लगाने ही लगाने हैं डेली के। ठीक है? इसमें कोताही नहीं करनी है कि आप इसमें कुछ कमी करें। राइट? तो आप इस तरीके से आप अगर अपना प्लान बनाकर चलेंगे ना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगेन मैं बोलूँगा देखिए डेली अगर आप मॉक्स देते हैं, इतना टाइम आप निकाल कर चलिए कि आप उसको एनालाइज़ अच्छे से कर पाएँ। मॉक को एनालाइज़ कैसे करना है मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसको एनालाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के अगर आप 3-4 मॉक्स दे रहे हैं, क्या होता है स्टूडेंट का जनरली ना कि डेली अगर आप मॉक दे रहे हैं, 2 मॉक दिए, 1 मॉक में अगर गलत मार्क्स आ गए, वहीं डिमोटिवेट हो जाते हो आप। वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको 1 मॉक देना है, अल्टरनेटिवली दिए बहुत अच्छी बात है। 1 मॉक दिया आपने, उस पर एनालाइज़ करा, अच्छा मैं यहाँ मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहा हूँ, चलो अगले दिन उस पर वर्कआउट करा। फिर नेक्स्ट डे आपने एक और मॉक दिया। आगे आने वाले के लास्ट के 10 दिनों में या 5 दिनों में आप डेली मॉक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर अल्टरनेटिव डेज़ में मॉक आप दे रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं है। उसको एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अभी भी आपके पास 20 दिन है। एग्रेसिव होके प्रैक्टिस करने की ज़्यादा कोशिश करिए, टॉपिक वाइज़ अब मत जाइएगा, वो गलती मत करिएगा। आप मॉक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करिए, सेक्शनल मॉक्स पर ज़्यादा फ़ोकस करिए, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको यहाँ पर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर तरुण सर एस के नाम से, मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा। कोई भी डाउट हो, आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और ऑल द बेस्ट इन 20 दिनों को पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।